नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। माफिया अतीक अहमद की हत्या जिस तरह से पुलिस और मीडिया दोनों के सामने हुई, उससे हर कोई हैरान रह गया था। अभी तक इस पर बवाल जारी है, लेकिन आज से 19 साल पहले एक हत्या हुई थी, जो कि और भी ज्यादा चौंकाने वाला मामला था। एक मर्डर भरी अदालत में जजों के सामने हुआ था। अपराधी को काट दिया गया था। इस कहानी के सामने अतीक की कहानी तो कुछ भी नहीं लगेगी आपको। इस दास्तान को सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आपको भी सुनाते हैं इस कहानी के बारे में। कौन था अक्कू यादव? कालीचरण उर्फ अक्कू यादव एक दरिंदा। हत्या तो इसके लिए आम बात थी। ये एक सीरियल किलर था। इसके अलावा 1980 और 1990 के दशक के दौरान नागपुर में गैंगस्टर था। मराठी अखबार लोकसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक छोटे मोटे अपराधों से जुड़ने के बाद अक्कू 1991 में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया था। अक्कू पर गैंगरेप, हत्या, षड्यंत्र, डकैती, घर तोड़ना, आपराधिक धमकी और जबरन वसूली जैसे अपराध शामिल थे। पहली बार अक्कू 1999 में गिरफ्तार किया गया था। अक्कू यादव को तो जज के सामने काट दिया गया था। 13 अगस्त साल 2004 ये दिन अक्कू के लिए आखिरी दिन था। जितने भी उसने कुकर्म किए थे, उससे भी बुरी मौत उसे मिलने वाली थी। ये किसी को नहीं पता था। उस दिन नागपुर की अदालत में उसे पेश किया गया था, क्योंकि वो एक सीरियल किलर था। इसलिए सुनवाई के दौरान उसे लोहे के दरवाजे में बंद किया गया था और उस वक्त अक्कू यादव के साथ केवल 2 पुलिस कांस्टेबल थे। तभी अचानक से लगभग 200 से 500 लोगों की एक भीड़ दूसरी तरफ से कोर्ट के लकड़ी के दरवाजे को तोड़ते हुए आती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि इन 500 लोगों के हाथों में पत्थर, चाकू, कांच की बोतलें, मिर्च और कई तरह के हथियार थे। जिसके बाद इन सभी लोगों ने सीरियल किलर अक्कू यादव की दिन दहाड़े कोर्ट रूम में चाकू से काटकर हत्या कर दी गई। लोगों के अंदर अक्कू को लेकर इतना गुस्सा था कि लोगों ने उसका प्राइवेट पार्ट तक काट डाला था। उस दिन अदालत में ऐसा क्या हुआ था? अक्कू यादव को यूं ही नहीं मारा गया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल उस दिन दोपहर अक्कू को अदालत में लाया गया था। सुनवाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि आसपास के इलाकों में यह खबर फैल गई थी कि अदालत अक्कू यादव को रिहा कर सकती है। इसी बीच अदालत में अक्कू की नजर उस महिला पर पड़ती है जिसका उसने रेप किया था। उस महिला का अक्कू मजाक उड़ाता है और कहता है वो फिर से उसका बलात्कार करेगा। इतना सुनते ही महिला भड़क जाती है और अगले ही पल वो महिला अपने पैरों से चप्पल निकालती है और अक्कू के सिर पर मार देती है। फिर कहती है कि या तो मैं तुम्हें मार डालूंगी या मैं ये कहते हुए मारूंगी कि हम दोनों इस धरती पर एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस धरती पर या तो तू रहेगा या मैं रहूंगी। इसके बाद अचानक से 200 से 400 महिलाओं की पूरी भीड़ अक्कू पर टूट पड़ती है और कम से कम 70 बार चाकू से वार करती है। ये सब अदालत में ही हो रहा था। अक्कू के चेहरे पर मिर्ची पाउडर और पत्थर फेंके जाते हैं। जब अक्कू को पीटा जा रहा था, उस वक्त वो डर गया था और चिल्ला रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं इसे फिर से नहीं करूंगा। लेकिन महिलाओं ने तब तक चारों तरफ से अक्कू को घेर लिया था और लगातार चारों तरफ से चाकू से वार जारी था। अदालत के फर्श और दीवारों पर उसका खून बिखरा हुआ था। अक्कू की मौत का जश्न मनाया गया था। बता दें, जिन महिलाओं ने अक्कू पर हमला किया था वो सभी महिलाएं कस्तूरबा नगर की रहने वाली थी। हत्या के बाद महिलाएं कस्तूरबा नगर लौट आई और पुरुषों को बताया कि उन्होंने अक्कू की हत्या कर दी है। सड़कों पर संगीत और नृत्य के साथ झुग्गी झोपड़ियों में जश्न भी मनाया गया था। तो ये थी अक्कू की कहानी कि कैसे उसे कोर्ट रूम में सबके सामने काट दिया गया था। फिलहाल इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।